नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण देखिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 5 पर चील जंगल के पास लैंडस्लाइड की वजह से यात्रियों से भरी बस और कुछ गाड़ियां मलबे में दब गईं। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 35 से 40 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू किया। कुछ देर के बाद ITBP की टीम भी रेस्क्यू में जुट गई। तो बताया जा रहा है 6 गाड़ियाँ, जिसमें कि एक बस HRTC की 32 सीटर और एक ट्रक है जो कि ट्रॉली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, और साथ ही साथ 3 से 4 गाड़ियाँ और हैं जो फंसी हुई हैं। 12:15 बजे इसकी सूचना मिल गई थी ITBP को, और हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17th बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। हादसे का शिकार बस किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी। हादसे पर PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। दोनों ने हिमाचल के CM से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अभी तक तो यही जानकारी आ रही है कि जी 50-60 के लगभग लोग हो सकते हैं, ये संख्या हो सकती है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी फोन था, उन्होंने भी NDRF और ITBP के लिए आदेश दे दिए, और साथ में ये भी कहा कि प्रदेश को जो भी सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत पड़ेगी तुरंत बताएं। उत्तर प्रदेश में अब कोविड कर्फ्यू हफ्ते भर में सिर्फ 1 दिन रहेगा। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक पूरे राज्य में शनिवार को बाजार खोले जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यानी यूपी में अब सिर्फ रविवार को कोविड कर्फ्यू रहेगा। CM ने टीम 9 की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही नया आदेश जारी किया गया। जो कोविड का है, जबकि हम देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वहाँ पे केंद्र सरकार भी लगी हुई है और उनकी भी दूसरी भी सरकारें लगी हैं। मैं उत्तर प्रदेश में उसको थाम के रखा है और कंटिन्यूस उसको जो फॉर्मूला जो 3T का है, ट्रैक, ट्रेस और टेस्टिंग का, वो तीनों का वो करा जा रहा है। तो आज बहुत नियंत्रण में है, तो उसको देखते हुए शनिचर को भी खोलने का निर्णय लिया है। भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इसके साथ सदन में मानसून सत्र की कार्यवाही तय समय से 2 दिन पहले ही खत्म हो गई। पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानूनों और दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष शुरू से ही विरोध कर रहा था। सत्र की शुरुआत 19 जुलाई से हुई थी और इसे 13 अगस्त तक चलना था। जब हमारे नियम प्रक्रिया में भी है कि बेल में ना आना, तख्ती न लगाना, नारेबाजी न लगाना, और ये अपेक्षाएं हम सभी मान्य सदस्यों से करते हैं, सभी दलों के नेताओं से करते हैं कि वो अपनी बात को रखें, लेकिन सदन में तख्तियां, नारेबाजी, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही तय वक्त से पहले खत्म होने के लिए केंद्र सरकार ने विपक्ष के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में OBC आरक्षण संशोधन बिल पास हो गया है। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है ये बिल। 127वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजा जाएगा कानून बनाने के लिए, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा, और राष्ट्रपति के साइन करते ही राज्य सरकारों से अपनी OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिल जाएगा। अब तक सिर्फ केंद्र के पास ये अधिकार था, और केंद्र के दिए आरक्षण के फॉर्मूले में ही राज्य सरकार उसमें आरक्षण दिया करती है। This is the whole sense of let me read out. Let me read out. Favor of passing the bills. Okay, let me read out what has been already mentioned in the bulletin. It says, let me read out. The committee also recommended that the House may sit beyond 6 p.m. as and when necessary for the transaction of government, legislative and other business. So this has already been mentioned in the bulletin. Based on that, this bill is being brought in. तो लोकसभा में पारित होने के बाद अब ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है, और अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा दस्तखत के लिए, और महामहिम के दस्तखत करते ही ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 127वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में भी आज पास हो गया है। OBC आरक्षण संशोधन बिल by the Lok Sabha be taken into consideration. Are you going to say something now, or would you prefer to say later? Later. Motion moved.
There are 4 amendments by Shri Binoy Vishwam, Shri Elambaram Karim, Shri Derek O'Brien. संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र के बीच राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने सदन में विपक्ष के बर्ताव की निंदा की। वेंकैया नायडू ने कहा, संसद हंगामे को लेकर दुख जताया। मंगलवार को कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए थे और रूल बुक भी फेंक दी थी। इस पर वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद के अंदर ऐसा माहौल देखकर वो पूरी रात सो नहीं पाए। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई की बैठक में साफ किया कि देश हित में बड़ा से बड़ा रिस्क उठाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। पीएम ने कहा कि भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। पीएम ने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। पीएम के मुताबिक नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। बीते वर्षों में भारत में जो बदलाव आए हैं, चाहे सरकार की सोच और अप्रोच में हो, सरकारी व्यवस्थाओं के काम करने के तरीके में हो, वो आप सब स्वयं अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है।